हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन को समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बदल देना। यानी कि हम इन समीकरणों में क्या करेंगे, या तो हम इन समीकरण को x की सहायता से y के पदों में चेंज कर लेंगे, या फिर समीकरण फर्स्ट की सहायता से समीकरण सेकंड को x के पदों में चेंज कर लेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। यानी कि हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई इक्वल टू 14 से हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 14 माइनस वाई लिख सकते हैं इसे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखेंगे x का मान, यानी कि ये मान हम समीकरण सेकंड में रखेंगे x की जगह। तो यहाँ से मिलेगा हमें 14 माइनस के वाई इक्वल टू 4, यानी कि 14 माइनस के 2y इक्वल टू 4 और माइनस के 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। माइनस के होंगे ये, क्योंकि इधर आके 14 इसका हो जाएगा, और y इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस के। अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 x प्लस के 5 इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू हो जाएगा 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी तरह से इसे सोल्व करेंगे। यानी कि इसे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। यहाँ से हम ये मिसप्रिंट हुआ है, s है ये। यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि s इक्वल्स टू 3 प्लस t लिख लेंगे, और लिखेंगे s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, यानी कि s की जगह रखेंगे हम ब्रैकेट लगा के 3 प्लस का t अपॉन में 3 और प्लस ty2 इक्वल टू 6, और यहाँ से ले लेंगे इसका एलसीएम, यानी कि 6। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस के 2t प्लस के 3t इक्वल टू 6, और यहाँ आ जाएगा 8 प्लस के 3t अपॉन 6। 8 नहीं 5t बनेगा, और ये 6 बनेगा। ठीक, ये 5 होगा इक्वल टू 6। ऐसे हम करेंगे 6 प्लस के 5t इक्वल टू 36 आ जाएगा। यहाँ इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, यानी कि इसके बटे में अगर 1 कर दें तो इसकी यहाँ हो जाएगी। तो इस तरह से 5t इक्वल टू आ जाएगा 30, और यहाँ से t इक्वल टू मिलेगा हमें 6, और s इक्वल टू आ गया हमारा। अब लिखेंगे फिर से
यानी कि t का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, रखने पर s माइनस के 6 इक्वल टू 3, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू आया हमारा 6। तो यह सॉल्व हो गया, तो इसका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखते हैं समीकरण, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। अगर हम समीकरण सेकंड को गौर से देखते हैं तो इसमें हमें 3 कॉमन दिखाई देता है, जिसे हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 3 9x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 3 प्लस के 3 इंटू 3, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x माइनस के यहाँ 1 बचेगा, y इक्वल टू 3, जो है समीकरण फर्स्ट। यानी कि कहने का मतलब हुआ समीकरण फर्स्ट और सेकंड एक ही हैं, यानी कि हम लिखेंगे क्योंकि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड एक ही समीकरण है, इसलिए यहाँ x और y के मान नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कम से कम 2 समीकरण की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम, अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो हम इस तरह से ये लिख सकते हैं कि दोनों समीकरण एक ही हैं, इसलिए इनके x और y का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो चर रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कम से कम 2 समीकरण की आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यानी कि यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण सेकंड। समीकरणों को इजी बनाने के लिए हम इसे दोनों तरफ 10 से गुणा कर लेंगे। उसके बाद ये समीकरण बन जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये समीकरण थर्ड हो गई, और ये बन जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये समीकरण फोर्थ बन जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण थर्ड से, यानी कि 2x बराबर लिख सकते हैं 13 माइनस के 3y, यानी कि इस वाली समीकरण से हम ये 3y बराबर के दूसरी तरफ ले गए तो ये माइनस के हो गए, यहाँ लिख दिया, और x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 13 माइनस के 3y अपॉन 2। अब x का
मान समीकरण फोर्थ में रखने पर, फोर्थ क्या है 4 इंटू 13 माइनस का 3y अपॉन 2 प्लस के 5y इक्वल टू 23। इसे सोल्व करेंगे, इनकी 2 से 2 बार कट जाएगा 4, और इसके अंदर गुणा कर लेंगे आप, 2 के अंदर गुणा करेंगे यानी कि 26 माइनस का 6y प्लस के 5y इक्वल टू 23 यानी कि y इक्वल टू माइनस के y इक्वल टू 23 माइनस के 26, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड है हमारी ये, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसमें हम y का मान रख देंगे तो ये बनेगी 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये हमारे आंसर होंगे